आप देख रहे हैं टोटल न्यूज का खास कार्यक्रम दिल्ली का दंगल। एमसीडी चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 4 दिसंबर के दिन मतदान है। इसके साथ ही 7 दिसंबर को मतगणना होगी, यानी कि तय हो जाएगा कि दिल्ली नगर निगम में किसका कब्जा होगा। और इस वक्त हम पहुंचे हैं दिल्ली नगर निगम सीट के नरेला वार्ड में, जो कि नरेला विधानसभा है और नरेला वार्ड जो कि वार्ड नंबर 1 है। यहाँ पर जानेंगे लोगों से, लोगों का मूड, यानी कि जनता किन मुद्दों के आधार पर इस बार वोट करेगी। इसके साथ ही नरेला वार्ड नंबर 1 में क्या क्या समस्याएं हैं, ये तमाम इन विषयों पर चर्चा करेंगे। हालांकि उससे पहले नरेला वार्ड की अगर स्थिति की बात की जाए तो लगभग 55,000 के करीब यहाँ की जनसंख्या है, जो कि तय करेगी कि यहाँ का निगम पार्षद कौन बनेगा। लोगों से ही बात करते हैं कि क्या क्या मुद्दे इस बार इस चुनाव में रहने वाले हैं। इस बार जब वोट करने जाएंगे तो क्या सोच कर जाएंगे, और सबसे पहले क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं? क्षेत्र में तो बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे हमारी कॉलोनी बहुत बड़ी है, लेकिन यहाँ पे बैंक की सुविधा नहीं है, डाक खाने की नहीं है, और यहाँ तक कि बड़ा स्कूल भी लाइन पार ही जाना पड़ता है, लाइन के उस तरफ भी जाना पड़ता है स्कूल के लिए भी। सबसे ज़्यादा समस्या तो बैंक की है। बैंक यहाँ पे होना चाहिए। और निगम पार्षद जो रहे वो उन्होंने काम किया? निगम पार्षद ने काम किया है। समस्या क्या है, बस यही बनाना था। बैंक के बारे बोल रहे थे, स्कूल के परेशानी होता है, यही सब बारे भी दिक्कत है, और कुछ नहीं। समस्या हो तो सही है। यही समस्या है कि हमारा बैंक आ जाए, थोड़ा स्कूल बन जाए, बच्चा की सुविधा हो जाए, यही से लिए सब डालने के लिए जाए। हाँ जी, सब कर रखे हैं, रोड बना रखे हैं, सप्लाई पानी दे रखे हैं, नाली बना रखे हैं। कार्य से खुश हैं? हाँ, सब कुछ कर रखे हैं। और 30 साल से हम उधर तो कुछ भी नहीं उतना सुविधा था, लेकिन अब जा करके बहुत सुविधा हो चुका है। लेकिन वही सरकारी स्कूल एक यहाँ होना चाहिए बच्चे के लिए, बड़ा स्कूल, और ये डाक खाना होना चाहिए, बैंक होना चाहिए, ये सुविधा जरूरी है। ये वो काम किए हैं, इधर काम किए कर रखे, बढ़िया काम किए हैं। नाली का, सप्लाई का, पानी का, ये सब बढ़िया काम कर रखे। मुद्दा जो होगा, जो तब मुद्दा सब उस टाइम बताएंगे, अभी नहीं कुछ कर सकते। सोचा भी होगा आपने कि इस मुद्दे पे काम हुआ है, लेकिन अभी कुछ नहीं कर सकते सर। बिल्कुल, लोगों के मन में कई विचार हैं। इसके साथ ही लोग अपना मूड भी बना चुके हैं लगभग। और भी चलेंगे इसी इलाके में, नरेला वार्ड नंबर 1 में लोगों से और भी राय जानेंगे। अलग अलग इलाकों की टोटल न्यूज इस समय राय ले रहा है लोगों की कि आखिरकार दिल्ली के लोगों का मूड क्या है। दिल्ली के दंगल में लगातार टोटल न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर लोगों से सर्वे कर रही है, उनके मूड जान रही है कि आखिरकार एमसीडी चुनाव में लोगों का मूड क्या है और किन किन मुद्दों के आधार पर लोग वोट करेंगे। आगे इलाके में चलते हैं और भी लोगों से बात करेंगे। नरेला विधानसभा के वार्ड नंबर 2 बाकनेर में हम पहुंच चुके हैं। टोटल न्यूज की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर लोगों से राय ले रही है। आप देख रहे हैं दिल्ली का दंगल। एमसीडी चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 4 दिसंबर के दिन मतदान है। उसको लेकर टोटल न्यूज की टीम लगातार लोगों की राय जान रही है कि आखिरकार क्षेत्र में कितना काम हुआ, पिछले निगम पार्षद जो रहे उन्होंने कितना काम किया, इसके साथ ही किन मुद्दों के आधार पर इस बार वो निगम चुनाव में वोट करेंगे। लोगों से जानते हैं, यहाँ पर वाकनेर की जनता है, उनसे ही जानेंगे आखिरकार क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार, फिर क्या सोचकर वोट करने जाएंगे। भैया हमारे तो एक दो सड़कें देख लो, कितना पानी भरा हुआ रहता है, निकलने की भी जगह नहीं रहती, इतना सारा यूं ही पड़ा है। और हमारे एमसीडी में देखो तनख्वाह नहीं मिलती, इतना बुरा हाल हो रहा है कि भाई 3-3 महीने हो जाते हैं, और सफाई का भी इतना ही चलता रहा है। ऐसा क्या बताऊँ, फिर कुछ कह नहीं सकते। बहुत गरीबी आ गई, एक कोरोना की वजह से सब बेरोजगार हैं बच्चे। हमारे बेटे यूं ही भटकते रहते हैं सड़कों पे, कोई काम नहीं है इनके लिए। सरकारी नौकरी। अपने पार्षद से क्या उम्मीद करते हैं? पार्षद से हम तो यही उम्मीद करते हैं कि भाई आने वाली जनरेशन को नौकरी मिले, कुछ मिले, ऐसा रोजगार के भी उनकी भी लाइफ सेट हो जा, ना तो बच्चे कुछ कर पाएंगे। भाई कन्फ्यूजन जो बन जाता फिर वो कुछ नहीं करता, और जब तक नहीं बनते तो ये कहते हैं कि हाँ हम ये करेंगे वो करेंगे, फिर आके कोई भी नहीं देखता। फिर भी क्या सोच कर जाएंगे वोट डालने? बस ये सोच के जाएंगे कि भैया अच्छा काम हो, हमारे क्षेत्र में सुधार हो हर चीज़ का। ये हमारी समझ में तो नहीं किया है। ये देखो कि कितना रोड पे क्या हाल हो रहा है। आप भी आए होंगे ना, देखा होगा ना यहाँ से कितना बुरा हाल हो रहा है, ना नाले निकल रहे हैं सही से, ना ही कोई रोड बन। बिल्कुल, लोगों की अलग अलग राय है और यही वजह है कि अलग अलग क्षेत्रों में जाकर हम लोगों की राय ले रहे हैं कि आखिरकार एमसीडी चुनावों में क्या मुद्दा रहने वाला है। दिल्ली का दंगल
आप प्रोग्राम देख रहे हैं, उसी के तहत लगातार टोटल न्यूज़ की टीम अलग अलग इलाकों में जा रही है। अब इस समय नरेला विधानसभा के वाकनेर में हम मौजूद हैं और वाकनेर की जनता से लगातार हम राय ले रहे हैं और भी आगे लोगों की राय लेते हैं और अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से पूछते हैं कि आखिरकार इस बार चुनाव में क्या मुद्दा रहने वाला है, क्या सोचकर लोग वोट करेंगे। समस्या ये है मेरे भाई, इलेक्शन आ जाते हैं तो काम होने लग जाते हैं ना, तो कोई काम नहीं। हमारे गांव का इतना बुरा हाल है, किसी गांव में नहीं इतना जितना हमारे गांव का इतना बुरा हाल है, कोई गांव में नहीं मेरे भाई। कोई से गांव में चले जा, सारे में सफाई हो। अब इलेक्शन आ जाएंगे, काम होने लग जाएंगे ना, तो कुछ भी ना, कोई देखने भी नहीं आता मेरे भाई। पुल के नीचे चले जा, पुल के नीचे पानी भरा रहा, चोरी चकेरी, मतलब कोई। इस बार क्या सोचकर वोट देंगे भाई उधर टाइम बताओगा वोट का। मुद्दा भी होता है एक जनता के मन में, आपके मन में क्या मुद्दा हमारे है? गांव में भ्रष्टाचार है भाई। पार्क देखा होगा ना आपने, अब आड़ इलेक्शन आ जाएंगे, पार्क में भी आ जाएंगे बंदे, पुल के नीचे से ले जाओ। तो बिल्कुल लोग अलग अलग राय दे रहे हैं और आगे भी चलते हैं, वाकनेर की और जनता से भी बात करेंगे। अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लगातार लोगों से हम उनका मूड जान रहे हैं और जान रहे हैं कि आखिरकार इस एमसीडी चुनाव में क्या मुद्दा रहने वाला है। वाकनेर के वैयागढ़ी इलाके में हम पहुंच चुके हैं। क्या समस्याएं हैं इस क्षेत्र की और किन मुद्दों के आधार पर वोट करें? समस्या वोटिंग तो ऐसा है, वोटिंग तो करेंगे नहीं, हम वोटिंग नहीं करेंगे। हमारे इलाके में काम ही नहीं होते। निगम पार्षद ने आपका कोई भी काम नहीं करा, हमारे इलाके में काम ही नहीं होगा तो फिर क्या फायदा है वोट डालने से। इसमें हमारे गांव के अंदर एक तो नालियों का सबसे ज़्यादा समस्या, पानी की। पानी मतलब गाँव गलियों घूमता है यहाँ पर। एक हमारी जो शमशान भूमि वाला जो रास्ता है उसमें इतना मतलब पानी भरा है, किसी डेथ हो जाती है इतने इतने पानी को जाते हैं, मतलब पेंट को गोडों से ऊपर ले जाते हैं। आप जाकर देखो वहाँ पर, उस गांव मतलब हमारे पूरे गांव की सबसे ज़्यादा समस्या वही है और इस पानी की। तो इस बार क्या सोचकर वोट करने जाएंगे? वोट नहीं देंगे हम किसी भी पार्टी को। देखे सर चौकरते ने पानी भरा गाँव का, निकलने का रास्ता ही नहीं है यहाँ गाँव में, बुरा हाल है। सवेरे आ जाओ यहाँ से वहाँ तक पानी भरा रहेगा। निगम पार्षद ने कार्य नहीं किए, कोई काम ही नहीं किया, सब पेशा जुगाड़ के ये रोड सारे टूटे पड़े उड़े चाहिए। वाकनेर के लोग अलग अलग राय दे रहे हैं और टोटल न्यूज़ लगातार आप तक लोगों की आवाज़ पहुंचा रहा है। आप देख रहे हैं दिल्ली का दंगल और दिल्ली के दंगल में लगातार टोटल न्यूज़ की टीम अलग अलग इलाकों में जाकर बात कर रही है। और अब आगे अगले वार्ड नंबर 3 होलंबी कला में चलते हैं और वहां से लोगों की राय जानेंगे कि आखिरकार किन किन मुद्दों के आधार पर जनता इस एमसीडी चुनाव में वोट करेगी। दिल्ली का दंगल इस कार्यक्रम में इस वक्त हम नरेला विधानसभा के वार्ड नंबर 3 होलंबी कला में पहुंच चुके हैं। इस वार्ड की अगर बात की जाए तो लगभग 80,000 से अधिक जनसंख्या इस वार्ड में रहती है और यही वजह है कि लोगों की राय जानना बेहद जरूरी है कि इस एमसीडी चुनाव में जब 4 दिसंबर को मतदान होगा तो किन किन मुद्दों के आधार पर लोग वोट करेंगे, किन मुद्दों के आधार पर इस बार सर वोट करेंगे। समस्याओं की बात की जाए, किन किन समस्याओं को देखते हुए वोट करेंगे? ये 10 साल से कोई सुधार नहीं हुआ है, ना केजरीवाल की सरकार में ना बीजेपी की सरकार में। ये 5-10 साल से कोई नाली ना सड़क कोई कार्य हुआ है नहीं हमारे यहाँ। बदलाव को वोट करेंगे? हाँ, बदलाव की कोशिश है की बार। बीजेपी ने कुछ नहीं करा, केजरीवाल ने कुछ नहीं करा। अब बताओ इन्हें मौका बार बार दियो जा तो क्या फ़ायदा है। अब एमसीडी का दिखा रहा हूँ मैं, नाला बिल्कुल सड़क के लेवल में आ रहा है। जो कोई भी इनका हाथ लगा तो कह रहा हमें तनख्वाही नहीं मिलती। हम कहते हैं उनसे बराबर, वे नहीं कहते हमें तनख्वाही नहीं मिलती, हम क्या करें। 3-3 महीने हो गए तनख्वाह मिले, यहाँ तक था कोई हमने आज तक देखा ही ना, कुछ काम करवाया ही ना। तो जो कोई काम हुआ हो तो हम उससे संतुष्ट हो, जब कोई काम ही नहीं हुआ तो उससे क्या संतुष्ट होंगे। तो बिल्कुल बदलाव चाहिए अब। हाँ बिल्कुल बदलाव चाहिए। किसी ने कुछ नहीं करा। हाँ समझे, कोई कुछ नहीं करता है। सब अपने एक बार इलेक्शन के टाइम में आए और फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं। मुद्दा तो देखो, गांव जैसे गांव के लोग चाहेंगे यार कोई अच्छा कैंडिडेट होगा जिसको कहेंगे सलाह मशवरा करेंगे उसको देंगे। यानी उम्मीदवार के ऊपर सब डिपेंड करता है। उम्मीदवार के ऊपर लोगों की अलग अलग राय इसमें देखने को मिल रही हैं और भी इलाके में चलते हैं। होलंबी कला है, इसके साथ ही अलग अलग इलाके हैं इसमें और लोगों से जानेंगे आखिरकार लोगों का मूड क्या है इस बार एमसीडी चुनाव को लेकर। इसके साथ ही क्या क्या मुद्दे इस चुनाव में रहने वाले हैं, तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे लोगों से। और टोटल न्यूज़ की टीम लगातार लोगों से बात कर रही है अलग अलग इलाकों में जाकर और आगे जानते हैं आखिरकार होलंबी कला में क्या मूड लोगों का इस बार एमसीडी चुनाव को लेकर बना हुआ है। 4 दिसंबर को मतदान है, 7 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे, लेकिन जनता किसको चुनेगी ये देखेंगे और लोगों से सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार लोगों का मूड क्या है।
हॉलंबी कला वार्ड के मेट्रो बिहार इलाके में इस वक्त हम पहुंच चुके हैं। लोग हमारे साथ हैं, लोगों से ही जानेंगे कि आखिरकार क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार एमसीडी चुनाव में, किन मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे। जो एमसीडी ऑब्वियसली हमेशा साफ़ सफाई को लेके जब स्टैंड लिया जाता है कि जब भी निगम परिषद बनेगा यहाँ साफ़ सफाई करवाएगा, यहाँ की समस्याओं को हल करेगा। जो एमसीडी स्कूल है वहाँ भी कई समस्या है, बच्चों को, छोटे बच्चों की केयरिंग नहीं होती सही तरीके से, और यहाँ पे नालियाँ जाम रहती है, सफाई कर्मचारी बहुत ही कम आते हैं यहाँ पे। मुद्दा तो ये रहेगा जी, अगर अब की बार जो आ रहा है, पिछला जो था उसने तो कुछ काम करवाया नहीं ढंग का, और जो आता है वो कैसा आदमी है वो देखना पड़ेगा। वोट तो ये सोच कर करें भाई, कोई अच्छा सा आए, हमारा रख रखाव करे, साफ़ सफाई करवावे। यहाँ पानी निकासी का भी बिल्कुल ये नहीं है, हमेशा नाला जाम रहता है। सफाई कर्मी ऐसे हैं कि एक दिन आए तो एक हफ्ता दिखते नहीं है। भाई समस्या तो सारी समस्या वोट ले और बात जाए, वोट लेने के चक्कर में फिर आ जाए, कुछ नहीं करता कोई भी, सब ऐसे ही चले जाओ। क्या दिक्कतें आती हैं वार्ड में? सारी पानी की, बिजली की, किस चीज की? अरे सब क्या है की दिक्कत है, कौन सी समस्या है यहाँ। तो बिल्कुल जैसा कि आपने जाना कि हॉलंबी कला में तमाम लोगों ने अपनी अपनी राय को रखा, इसके साथ ही बताया कि किन मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे। इसके साथ ही दिल्ली का दंगल लगातार कार्यक्रम जारी है, उसमें हम अलग अलग इलाकों की लोगों की राय आप तक पहुंचा रहे हैं कि एमसीडी चुनाव में इस बार क्या मुद्दा रहने वाला है, किन मुद्दों के आधार पर लोग वोट करेंगे, निगम प्रत्याशी ने कितने काम किए जो निगम पार्षद रहे, इसके साथ ही तमाम समस्याओं को भी लोगों ने बताया। अब चलते हैं अगले वार्ड नंबर 4 अलीपुर में, वहाँ जानेंगे आखिरकार लोग किन किन मुद्दों के आधार पर इस निगम चुनाव में आने वाली 4 दिसंबर को मतदान करेंगे। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज़ का खास कार्यक्रम दिल्ली का दंगल, और अब हम आप पहुंचे हैं नरेला विधानसभा के वार्ड नंबर 4 अलीपुर में। यहां पर जानेंगे लोगों का मूड कि दिल्ली नगर निगम चुनाव की घोषणा हो चुकी है, 4 दिसंबर के दिन मतदान है। ऐसे में लोगों का मूड क्या है, लोगों की समस्याएं क्या हैं, इसके साथ ही किस मुद्दे के आधार पर लोग वोट करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं क्योंकि समस्याएं लोगों की अमूमन रहती हैं। सर, यहाँ क्या समस्याएं हैं वार्ड नंबर 4 की बात की जाए खासतौर पर अलीपुर की? तो यहाँ एक तो रोड सारे अंदर के टूटे पड़े हैं, अंदर जाम बहुत लगता है, बसें आती हैं लाइन में 10-10, 15-15 बसें इकट्ठी आती हैं, लाइन लगा के खाली आती है सारी, तकरीबन 2-2 मिनट में जाम लग जाता है। रोड ज़्यादा भीड़ा है, साइड रोड टूटी पड़ी है। कार्य तो देखो थोड़े बहुत तो हर जगह ही होते हैं, लेकिन यहाँ को ऐसा कोई खास कार्य नहीं हुआ। कार्य तो किया उन्होंने, लेकिन क्या है, इतना कार्य अपने क्षेत्र में वो अपनी उसमें एरिया में करते हैं जितना अलीपुर वगैरह में या मतलब इधर नरेले की तरफ इतना कार्य मतलब उन्होंने नहीं किया जितना बकोली की तरफ किया। निगम पार्षद के कार्य। हाँ जी, हाँ जी। और दूसरा नंबर, ऑरेंज कलर की जो बसें चली हैं ये ट्रैफिक जाम करती हैं, उल्टी सीधी बसें चलाते हैं। मुद्दे तो जो है विकास होना चाहिए, जो रोड टूटे पड़े हैं और स्कूलों का मेंटेन वो ठीक ठाक नहीं है, और गांव की गलियों की सफाई का उसका भी जो है ठीक ठाक रखवाव नहीं है। नालियाँ जो वो भरी पड़ी हैं गंदगी से, वो सफाई नहीं होती उनकी। तो इस तरह की जो कई समस्याएं हैं जो हमारे जो रिहाइश के गांव में, रिहाइश के आसपास जो पिछले निगम पार्षद ने कार्य किए, जो मच्छरों की जो है, मच्छर की जो दवाई नहीं मारते, मच्छर भी वो बहुत ज़्यादा पनप रहे हैं गांव के अंदर गंदगी की वजह से। तो इस तरह की समस्याएं हैं। जो करप्शन नहीं है, ऑनलाइन काम हो रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं वो लोग। अभी जो मैं ड्राइविंग करता हूँ, लाइसेंस बनाने के लिए 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये देने पड़ते थे। अब कुछ नहीं, ऑनलाइन करो, घर पे आते हैं, लेके जाते हैं, टाइम देते हैं, फ़ोटो खिंचवा हो जाता है। आज तो जाने की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ उसमें जाओ, अपना जो 2 दिन का क्लास लगता है, क्लास ही बड़ी इज्जत से लगते हैं, फॉर्म जमा कराओ। वार्ड नंबर 4 के जनता की राय, और लगातार हम अलग अलग वार्ड में पहुंच रहे हैं और लोगों का मूड जान रहे हैं कि एमसीडी चुनाव में आखिरकार किन मुद्दों के आधार पर जनता वोट करेगी। इसके साथ ही क्या क्या समस्याएं हैं जनता की, तमाम उनसे पूछ रहे हैं। और ये टोटल न्यूज़ का खास कार्यक्रम आप दिल्ली का दंगल देख रहे हैं। और अब अगले वार्ड में चलते हैं, वार्ड नंबर 5 बख्तावरपुर में। वहाँ दिखाएंगे आपको कि आखिरकार जनता क्या चाहती है, जनता के मूड में क्या है, और दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर जनता क्या सोचती है। दिल्ली का दंगल कार्यक्रम में अब हम आ पहुंचे हैं बख्तावरपुर। यहाँ जानेंगे लोगों से कि आखिरकार इस एमसीडी चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं और क्षेत्र की क्या क्या समस्याएं हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले महिलाएं हैं, खास तौर पर महिलाओं को तवज्जो भी दी जा रही है कि वोटिंग के लिए पहुंचें। 4 दिसंबर को मतदान है, क्या क्या समस्याओं के आधार पर इस बार वोट करेंगी?
सर देखिए, मतदान तो हम करेंगे, लेकिन जो समस्या है वो तो रहती ऐसी है। अब अगर तेज़ बारिश आ गई ना, ये पूरा यहाँ तालाब भर जाता है, पानी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। हम जिसको भी बोलते हम क्या करें, सभी ऐसे ही कर रहे हैं। तो इसलिए तो मतलब अगर वो अपना काम अच्छे से करें तब तो फ़ायदा भी होता है। हम जाते हैं, हमको अपनी समस्या बताते हैं, हाँ आपका हो जाएगा, बस इतना ही बोलते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करते हैं। बस रोड भी ये अभी बने हैं सर, वरना रोड भी सारे बेकार थे। उधर से आप जाओगे ना पल्ला की साइड में, सारे रोड टूटे हुए थे। अब तो कि चुनाव आ चुके हैं तो अभी बने हैं। और क्या सोचकर वोट करने जाएंगी इस बार के बदलाव को? बदलाव तो देखो आता नहीं है, ये तो सिर्फ कहने का ही शब्द रह गया है, वरना देखते हैं। क्या सोचकर जाएंगी इस बार? कि शायद हो जाए अब की बार अच्छा कुछ, लेकिन होता नहीं है। उम्मीद है किसी से? उम्मीद तो देखो जो अच्छा काम करते हैं उनको तो हमेशा ही पीछे रखते हैं, और उम्मीद तो वरना किसी से भी नहीं है। चुनाव की तैयारियां तो ज़ोरों से शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी कैंडिडेट डिसाइड नहीं हुए। अभी पता नहीं चल किसका टिकट है किसका नहीं है। बाकी यह है कि दिक्कतें इतनी कुछ खास नहीं है, जो भी आता है काम करवाता है, और यहाँ हर चीज़ की फैसिलिटी, बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट वगैरह सब अप टू डेट है। बाकी ये है कि अभी कैंडिडेट फाइनल नहीं, और यहाँ कैंडिडेट को देखकर ही लोग वोट करते हैं। अगर कैंडिडेट सही होता है तो उसको वोट करेंगे। यहाँ जी जितने भी आए आज तक तो किसी ने काम नहीं करे, ना MLA ना निगम ने। कम्युनिटी सेंटर की जगह कूड़ादान बना रखी है, लोग रहने में परेशान हैं। इस बार क्या मुद्दा रहने वाला है वार्ड में? हम तो किसी तरह दें वोट, सारे बेकार हैं। बदलाव को वोट नहीं देंगे? ना जी, कोई भी नहीं है बदलाव। कौन कह रहा बदलाव है? बदलाव चाहेंगे? चाहूँगे कहाँ, 30 साल हो गए आज तक पानी नहीं आया कॉलोनी में, ना गली बनी ना लाइट। ऐसे बहुत है बख्तारपुर में। हम दिखा सकते कूड़ेदान पे, चलो कूड़ादान बना रखा कम्युनिटी सेंटर। तो बिल्कुल दिल्ली का दंगल कार्यक्रम में आज आपने देखा नरेला विधानसभा के 5 वार्डों का हाल, जहां पर जनता ने अपनी जुबानी बताया कि इस वार्डों में क्या स्थिति बनी हुई है। अमूमन पूरी विधानसभा में स्थिति को लोगों ने बताया। इसके साथ ही क्या मुद्दे इस बार MCD चुनाव में रहने वाले हैं, तमाम मुद्दों पर टोटल न्यूज़ की टीम ने बात की। और दिल्ली का दंगल के इस कार्यक्रम में लोगों ने अपनी बात को टोटल न्यूज़ के इस कार्यक्रम में पूरी तरीके से बताया। आखिरकार देखना यही होगा, जब 4 दिसंबर के दिन मतदान होगा तो जनता किसको अपना पार्षद चुनती है। कैमरामैन मुकेश चंद्रा के साथ अनमोल कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।